एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीरियल किलर दिखाया जाता है जो अपने प्रे को मारकर उसके गहने चुरा लेता है और फिर जल्द ही सुबह हो जाती है जहां अब तक पुलिस वाले यहां आ चुके थे। तो जस्टिन लूथर को इन्फॉर्म कर देता है कि 2 महीनों में 3 औरतों का खून किया गया है, जिनमें से पहली वाली 1 महीने पहले मारी गई थी, दूसरी वाली को 2 हफ्ते बाद मारा गया है और अब तीसरी वाली को तो 5 दिन बाद ही मार दिया गया है। जो बात सुनकर लूथर को समझ आ जाता है कि सस्पेक्ट नॉर्मल किलर नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जल्द ही चौथी लेडी को शिकार बनाया जाएगा। तो पुलिस चीफ अपनी टीम को समझाने की कोशिश करने लगती है कि जिन लेडीज को मारा गया है सभी ऑफिस से घर जा रही थी। प्रोबेबली किलर कोई ड्राइवर है जो घर आती लेडीज को टारगेट किया करता है और अब हमें जल्द से जल्द उस सीरियल किलर को पकड़ना होगा, वरना मर्डर केसेस दिन रोज बढ़ते जाएंगे। वैसे लूथर इस सब से अलग काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब हेनरी मैडसन को होश आ चुका है जो अब मार्टिन शैंक्स के सामने गवाही देने वाला है ताकि लूथर के खिलाफ कार्रवाई कराई जा सके। और इसी वजह से लूथर काफी परेशान है कि ये पुलिस वाले असली गुनहगार को सजा दिलाने के बजाय उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो कुछ सोचकर एलिस के पास चला जाता है, क्योंकि वो एलिस को वार्न करना चाहता है कि अब तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा, क्योंकि पुलिस वाले अब मुझ पर नजर रखने लगे हैं। साथ ही मेरी फोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो बात सुनकर एलिस काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि अब तक वो लूथर को पसंद करने लगी है, तो वो लूथर को खुद से दूर जाने देना नहीं चाहती है। जिसके बाद हमें ग्रे शैंड नाम का आदमी दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर एक लॉकेट देने लगता है। सरप्राइजिंगली ये बर्थडे प्रेजेंट मर्डर विक्टिम की डेड बॉडी से उठाया गया था। ऑब्वियसली ग्रे वो सीरियल किलर है जो लेडीज को मारकर उनके जवाहरात चुरा लिया करता है। वहीं दूसरी तरफ लूथर को रिकॉर्ड्स चेक करते हुए पता चल जाता है कि किलर प्रोबेबली एक टैक्सी ड्राइवर है जो लेडीज को घर तक छोड़ने का बहाना बनाकर उन्हें किडनैप कर लिया करता है। और शायद इसी वजह से किडनैपिंग्स की रिपोर्ट नहीं आती हैं, क्योंकि टैक्सी देखकर लेडीज खुद से टैक्सी में एंटर किया करती हैं। मगर अभी भी उसे समझ नहीं आया था कि सीरियल किलर आखिर इन लेडीज को जान से मारना क्यों चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रे अपनी वाइफ को लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है जहां वो लोग अपने दोस्तों के साथ डिनर करने वाले थे, मगर डेनिस नाम के आदमी को देखकर उसे बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ये मलूका असल में उसकी वाइफ का सीक्रेट लवर है जो उसके पीठ पीछे उसकी वाइफ को खुश किया करता है। तो वो गुस्से में फ्रेश होने चला जाता है जहां उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। तो वो अपनी टैक्सी लेकर न्यू शिकार पर निकल जाता है। ऑब्वियसली वो अपनी भड़ास निकालने के लिए एक और लेडी का खून करना चाहता है। जल्द ही उसे एक लड़की मिल जाती है, तो वो लेडी को रोककर उससे एडवाइस देने लगता है कि तुम्हें इतनी रात गए घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि हाल ही टाउन में कई लेडीज का खून कर दिया गया है। जो बात सुनकर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है। तो इस मौके का फायदा उठाकर ग्रे उसे सजेशन देने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। जो बात सुनकर लेडी खुशी से गाड़ी में बैठ जाती है, इस बात से बेखबर कि आज वो मरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ लूथर ने सीसीटीवी फुटेज देखकर टैक्सी के बारे में पता लगा लिया था, जिसके थ्रू लेडीज को किडनैप किया जाता है। तो वो पुलिस वालों को भेजकर टैक्सी का पीछा करवाने लगता है। सरप्राइजिंगली पकड़ा गया सस्पेक्ट ग्रे के बजाय कोई और था। वहीं दूसरी तरफ ग्रे की वाइफ अपने सुंदर से लवर के साथ खुशियां बांटने लगती है, मगर अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, जिससे डेनिस का मूड खराब होने लगता है। तो लेडी उसे इन्फॉर्म कर देती है कि असल में मेरे हस्बैंड के तंबूजी खड़े ही नहीं होते हैं, जिससे हमारी मैरिड लाइफ लगभग बर्बाद हो चुकी थी और सिर्फ इसी वजह से मैंने तुमसे रिलेशंस बनाए हुए थे। मगर न जाने क्यों 1 महीने से ग्रे और उसके तंबूजी में जान आ चुकी है, जिस वजह से अब मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि एक तरफ तो मैं अपने हस्बैंड को बिट्रे करना नहीं चाहती हूँ और दूसरी तरफ मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। जो बात सुनकर डेनिस भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि प्रोबेबली ग्रे उनके बारे में जानता होगा। जल्द ही सुबह हो जाती है जहां ग्रे ने अपनी 4th विक्टिम को जान से मार दिया था। जो बात जानकर चीफ और लूथर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। साथ ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सीरियल किलर के पास कोई टैक्सी मौजूद है
जिस पर वो दूसरी टैक्सीज का लाइसेंस क्लोन करके किडनैपिंग्स किया करता है। यानी उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे लंदन में 20,000 से भी ज्यादा टैक्सीज मौजूद हैं जिनके नंबर्स को बदलकर क्राइम्स किए जा सकते हैं। मगर फिर भी जस्टिन काम में लग जाता है, जहां कड़ी मेहनत के बाद उसे 23 सस्पेक्ट्स के नाम मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो अब ऑब्वियसली लूथर की खातिर हेनरी को जान से मारना चाहती है। मगर उसकी ये हरकत लूथर को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हेनरी के मरते सभी का शक लूथर पर जाने लगता है। तो मार्टिन शैंक्स उसके पास आकर सवाल करने लगता है कि हेनरी का इस समय मरना काफी अजीब है, क्योंकि उसके मरने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्ही को होने वाला है। यकीन माना लूथर, तुम बर्बाद होने वाले हो, क्योंकि उनकी नजर में तुम अनस्टेबल हो चुके हो, जिसे जल्द से जल्द पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर करना होगा। जो बात सुनकर लूथर बहुत ही ज्यादा अपसेट है। मगर तभी उसके फोन पर एलिस का कॉल आने लगता है, जब लूथर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती है। मगर लूथर उसे अच्छे से सुनाने लगता है कि एलिस, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। जो बात सुनकर एलिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, तो वह लूथर को एहसास दिलाने लगती है, मैंने तुम्हारी जॉब बचाई थी, मैंने ही तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे पास वापस लाया था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी खातिर एक आदमी को जान से मार डाला है। लूथर, तुम्हें इस सब का एहसान मानना चाहिए। मगर लूथर अब तक पूरी तरह से भड़क चुका था, जो एलिस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम्हें मेरी लाइफ से दूर रहना चाहिए। सरप्राइजिंगली उसके चिल्लाने की आवाज सभी ने सुन ली थी। तो मार्टिन लूथर के फोन और ईमेल रिकॉर्ड्स चेक करवाना चाहता है, ताकि लूथर के क्राइम्स का पर्दाफाश किया जा सके। तो चीफ लूथर के पास आकर उसे वार्निंग देने लगती है कि अब तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि हर समय तुम पर नजर रखी जा रही है, जल्द ही तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। जो बात सुनकर लूथर काफी ज्यादा अपसेट था। वहीं दूसरी तरफ मार्क दिन भर के काम के बाद घर लौट आता है, जहां घर के बाहर एलिस मौजूद थी। तो उसे यहाँ देखकर मार्क काफी ज्यादा डर जाता है। मगर एलिस प्यारे से इशारे करते हुए उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे करंट लवर अपने एक्स हस्बैंड के साथ खुशियां बांटा करती है। जो बात सुनकर मार्क पूरी तरह से टूट जाता है। जल्दी जोई भी अपना काम खत्म होने के बाद घर लौट आती है, जो मार्क की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान थी। तो मार्क उसे अल्टीमेटम देने लगता है कि तुम्हें मुझ में और लूथर के बीच किसी एक को चूज करना होगा। जो बात सुनकर लेडी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि प्रोबेबली मार्क उनके रिलेशन के बारे में जानता है। तो वो काफी सोच विचार के बाद मार्क को चूज कर लेती है। ऑब्वियसली अब वो लूथर को भूलकर न्यू लाइफ की शुरुआत करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन ने काफी मेहनत के बाद पता लगा लिया था कि उनका सस्पेक्टेड किलर ग्रेशेंट्स नाम का आदमी हो सकता है, क्योंकि वो 3 साल पहले टैक्सी चलाया करता था। साथ ही वो कई बार चोरी के इल्जाम में जेल जा चुका है। तो लूथर उसे जल्दी से शेंट्स के घर भेजने लगता है। ऑब्वियसली वो ग्रे की वाइफ लिंडा से पूछताछ करवाना चाहता है, मगर लिंडा पुलिस को यहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तो बाथरूम में जाकर अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है। ऑब्वियसली उसे एहसास हो चुका था कि उसके हस्बैंड ने किसी तरह का क्राइम किया होगा, जिस वजह से उससे पूछताछ की जा रही है। मगर इनकी बातें पूरी हो पाती उससे पहले ही जस्टिन यहाँ आ जाता है। साथ ही अब ग्रे को पता चल चुका था कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है। तो वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में लिंडा का इंटरव्यू लिया जाता है। मगर अब लिंडा काफी ज्यादा परेशान थी, जो बेसब्री से इस बारे में पता लगाना चाहती है कि आखिर उसके हस्बैंड ने कौन सा क्राइम किया होगा। तो लूथर उसे एक फाइल शो करने लगता है, जिस फाइल को देखकर लेडी पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ग्रे ने ही इन 5 लेडीज का खून किया होगा। साथ ही उसे फोटो में मौजूद विक्टिम के ऊपर एक लॉकेट नजर आ जाता है, जिसे देखकर लेडी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि इसी लॉकेट को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया गया था। तो वो लेडी पूरी तरह से टूट जाती है।
जो सब देखकर लूथर उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगता है। तो लेडी हिम्मत करके लूथर को सारा माजरा बता देती है, यहाँ तक कि उसने अपने और डेनिस के रिलेशन के बारे में भी एक्सपोज कर दिया था। जो बात सुनकर लूथर को समझ आ जाता है कि ग्रे को अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चल चुका होगा और इसी चीज की भड़ास निकालने के लिए वो लेडीज का खून किया करता है। साथ ही लेडीज के गहने चुरा कर उन्हें गिफ्ट करना प्रोबेबली एक ट्रैप है। ऑब्वियसली वो इन मर्डर्स के इल्जाम में अपनी वाइफ को फंसाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में ये सब एक पनिशमेंट है। तो लूथर जल्दी से जाकर चीफ और जस्टिन को इन्फॉर्म कर देता है कि हमें जल्द से जल्द लिंडा के बॉयफ्रेंड डेनिस के घर पुलिस भेजनी होगी। प्रोबेबली डेनिस की जान खतरे में। जो सब सुनकर चीफ काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। तो लूथर उसे समझाने लगता है कि ग्रे ऐसा करके अपनी वाइफ को पनिशमेंट देना चाहता है, मगर अब लिंडा पुलिस के पास सेफ है तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए डेनिस को मार डालेगा। तो ये लोग जल्दी से रीड को डेनिस के घर भेजने लगते हैं। साथ ही जस्टिन और लिंडा को भी डेनिस के घर भेज दिया जाता है। ऑब्वियसली लूथर लिंडा का यूज करके ग्रे को पकड़ना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रे डेनिस के घर पहुंच चुका था, जो डेनिस को देखते ही उसे अपने पेचकस से मार देता है, मगर इतना करके भी उसका मन शांत नहीं होता है। तो वो डेनिस के फोन से एक कॉल गर्ल को बुलाना चाहता है, मगर इस कॉल रिकॉर्ड के बारे में पुलिस वालों को पता चल चुका था कि डेनिस के घर से एक कॉल गर्ल को बुलाया गया है। जो सब देखकर लूथर को समझ आ जाता है कि प्रोबेबली डेनिस अब तक मर चुका होगा। साथ ही कॉल गर्ल की जान खतरे में। तो वो जल्दी से लाइला के फोन पर कांटेक्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइला नाम की प्रोस्टिट्यूट डेनिस के घर पहुंच चुकी थी। तो ग्रे उसे देखकर खुश होने लगता है। ऑब्वियसली वो इस लेडी का रेप करके उसे मारना चाहता है, मगर तभी लेडी के फोन पर लूथर का कॉल आ जाता है, जो ऑब्वियसली लेडी को इन्फॉर्म करना चाहता है कि तुम्हें कैसे भी करके खुद को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि तुम्हारा कस्टमर एक वांटेड क्रिमिनल है। जो सब जानकर लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर फिर भी वो अपनी सूझबूझ का फायदा उठाकर बाथरूम के अंदर खुद को बंद कर लेती है। सरप्राइजिंगली बाथरूम के अंदर डेनिस की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसे देखकर लेडी पैनिक करने लगती है। वहीं ग्रे को इस खेल में मजा आने लगा था, तो वो अपने हथौड़े से डोर को तोड़ने लगता है, मगर वो डोर को तोड़कर अंदर जा पाता उससे पहले ही पुलिस यहाँ आ चुकी थी। तो वो चेक करने के लिए नीचे चला जाता है। सरप्राइजिंगली नीचे उसकी वाइफ लिंडा मौजूद थी, जिसे देखकर ग्रे काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, मगर लिंडा उसे सरेंडर करने की एडवाइस देने लगती है। जो बात सुनकर ग्रे काफी ज्यादा अपसेट था, मगर फिर भी वो सरेंडर कर देता है। तो लिंडा ऊपर जाकर बाथरूम को चेक करने लगती है, जहां पर उसके लवर डेनिस की डेड बॉडी मौजूद थी। तो डेनिस की डेड बॉडी देखकर लेडी पूरी तरह से टूट जाती है, जो अब गुस्से में अपने हस्बैंड ग्रे को मारना चाहती है। तो वो हथौड़ा लेकर ग्रे की खोपड़ी फोड़ देती है, जिससे ग्रे ऑन द स्पॉट मारा जाता है। जो सब देखकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस सब की उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। लास्ट सीन में लूथर घर लौट आता है, जो ऑब्वियसली अब जोई को बुलाकर खुशियां बांटना चाहता था, मगर जोई उसके कॉल का जवाब नहीं देती है, क्योंकि अब वो लूथर से दूर होना चाहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।